नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक और सौगात दी है। जी हां, आज हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में एक साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस साइंस सेंटर के माध्यम से बच्चे विज्ञान को जानेंगे और सीखेंगे। साथ ही इस साइंस सेंटर के माध्यम से लोगों को साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारी जानकारियां यहां पर सीखने को मिलेगी। तो अपने आप में एक अनोखे तरीके का साइंस सेंटर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अपने प्रयासों से ये बनाया है। इस माध्यम से आज उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि बच्चों को साइंस सीखना कितना जरूरी है। इस अवसर पर मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस साइंस सेंटर के बारे में बताया कि किस प्रकार का ये साइंस सेंटर है। आइए सुनते हैं। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का ये कला दालन लगभग पूरा होने जा रहा है। 17 नवंबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति को वंदन करने के लिए, क्योंकि 17 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है, तो यहाँ पे आ रहे हैं दोपहर को 1 बजे। और आज स्पेस सेंटर का लोकार्पण हमने किया है ताकि मीरा भाईंदर के जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, उनको इस स्पेस सेंटर के माध्यम से कुछ मालूमात मिले। क्योंकि हम टीवी पे या यूट्यूब चैनल पे स्पेस सेंटर सिर्फ देखते हैं, मगर स्पेस सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, आपका वजन कितना कम होता है, आपका वजन कितना बढ़ता है, या आप कितने हल्के हो जाते हो, ये सब दिखाने की कोशिश वहाँ पे की। बहुत सारे ऐसी आइडियाज वहाँ पे निर्माण की गई कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम स्पेस सेंटर पे ही घूम रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित हम लोग नई टेक्नोलॉजी नए बच्चों के लिए कैसे मिलेगी भविष्य में, यह भी हम दिखाने की कोशिश करें। खासकर मीरा भाईंदर शहर के सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे स्कूली छात्र हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एमपीएससी यूपीएससी के विद्यार्थी हो, उन लोगों के लिए अलग अलग दालन का निर्माण हमने यहाँ पे किया है। और खासकर 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि और 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी है, जो 100 साल पूरे हो जाएंगे उनके जयंती को। तो उस दौरान ये 2-2.5 महीने में पूरा का पूरा कला दालन जो है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए खुला रहेगा। लोगों को देखने को मिलेगा, उनकी जो अलग अलग हम सुविधाएं दे रहे हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। और हम यही चाहते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर शहर बहुत ही जल्द प्रगतिशील हो रहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अलग अलग हमें सुविधाएं मांगते हैं, तो ये सुविधाएं देने की मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, तभी मैं उनके पास ये निधि की मांग की, तो 180 करोड़ रुपए इस पूरे दालान को बनाने के लिए उन्होंने हमें दे दिया राज्य शासन के माध्यम से। 9 साल के मेरी मेहनत के बाद ये कला दालन निर्माण हो गया। ये जगह आरक्षित हो गई, कॉर्पोरेशन ने उसको परमिशन दे दी, राज्य शासन ने परमिशन दे दी। यह अभी मीरा भाईंदर शहर की जनता का ये कला दालन है और जनता के लिए ये कला दालन अभी खुला हो। तो देखा आपने, इस प्रकार से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक और सौगात दी है। एक और साइंस सेंटर का उद्घाटन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कला दालन में किया गया है। पिछले दिनों बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए स्टडी सेंटर बनाया गया। फिर उसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विरुंगला केंद्र बनाया गया और इन सब का उद्घाटन किया गया। और आज साइंस सेंटर का भी उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों किया गया है। और आने वाले 17 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर ये कला दालन पूरी तरीके से खोला जाएगा। और ये माना जा रहा है कि इस 17 तारीख को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आएंगे और उनके हाथों इस कला दालन के पूरे सेंटर का, यानी कि पूरे इस कला दालन का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसी जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी है। तो इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।